माजिद निज़ामी साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। ज़रा आते हैं पीटीआई की तरफ। सबसे पहले तो ये फरमा दीजिएगा कि जो कुछ हुआ 24 नवंबर को, ऐसा लग रहा है कि अभी 9 मई के आफ्टर शॉक्स ख़त्म नहीं हुए थे कि अब 24 नवंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हल्ला बोल चुकी है। क्या लग रहा है आपको, मज़ीद किन किन सूरतों में ये आफ्टर शॉक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बर्दाश्त करना होंगे? जी बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसे लगता है कि चूँकि पाकिस्तानी सियासत बड़ी गैर यकीनी का शिकार रहती है, इसलिए तहरीक इंसाफ के पास जो मौका था जब वो एहतजाज की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद आ रहे थे, उस वक़्त एक हाई टाइम था कि जब वो अपने मुतालबात के ऊपर मैक्सिमम रिलैक्सेशन हासिल कर सकते थे। हुकूमत से उनकी इस बारे में बातचीत भी हुई, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे वो चीज़ें फ़ाइनल नहीं हो सकीं। तो उसके बाद जो एपिसोड हुआ, या जिसे हम एहतजाज का दूसरा मरहला कह सकते हैं, उसमें तहरीक इंसाफ कामयाब नहीं रही, बल्कि वो 2 कदम पीछे जा चुकी है। और मुझे अब ऐसे लगता है कि उनकी बारगेनिंग पावर जो आज से 5 दिन पहले या 7 दिन पहले थी, अब वो खासी कम हो गई है। और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ में इस वक्त एक स्ट्रेटजी और हिकमत अमली की नाकिस हिकमत अमली सामने आ रही है कि जिसमें ये फ़ैसला नहीं किया जा रहा कि क्या मुफाहमत के ज़रिए अपने मुतालबात मनवाने हैं या मुज़ाहमत करनी है, क्योंकि दोनों चीज़ों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड होती है और दोनों के अलग तरीक़ाकार हैं। या तो उनका ब्लेंड भी बनाया जा सकता है, तो इसलिए जो कन्फ्यूजन है वो भी तहरीक इंसाफ का इस वक्त एक सबसे बड़ा मसला है। अच्छा माजिद निज़ामी साहब, हमने देखा है माजी में कि मुफाहमत से ज़्यादा मज़ाहमत ही पार्टियों को सूट करती रही है, जिसका अमली मुजाहरा हमने मरीम नवाज साहिबा की सूरत में भी देखा है। एक तरफ उनको कहा तो जा रहा था कि शायद वो नवाज शरीफ के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर रही हैं, लेकिन फिर वही एक ऐसा चेहरा बनकर उभरी कि जिनकी वजह से पार्टी को बहुत तक़वियत मिली। रिजवान रज़ी साहब, मज़ाहमत होनी चाहिए, लेकिन वो किस हद तक होनी चाहिए, इसका भी क्या पैमाना तय कर लेना चाहिए? देखिए, मुफाहमत और ये जो है मज़ाहमत का जो बाहमी एक कंपोजिशन होती है, वही आपकी कामयाबी को तय करती है। और आपने चूँकि मरीम नवाज शरीफ साहिबा का हवाला दिया है, तो उन्होंने मुज़ाहमत को एक सर्टन लेवल से ऊपर नहीं जाने दिया, ठीक है, और उसको उससे नीचे रखा और साथ में नेगोशिएशन भी की। अच्छा, मतलब के मुज़ाकरात किए पावर्स टू बी के साथ, और अपने लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट अचीव करने में कामयाब रही। कमिंग बैक, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इतनी ज़्यादा डिप्रेशन क्यों है, ये परेशानी क्यों है। अगर हम 24 और 25 या 26 का जो मैच है उसको देखें, तो पीटीआई ने कहा कि जी हम कम वट में हम डी चौक पहुंचेंगे। वो पहुंचे तो एक गोल उनका तो हो गया ना। हुकूमत ने कहा जी हम आपको डी चौक में नहीं रहने देंगे, उन्होंने नहीं रहने दिया, एक गोल हुकूमत का हो गया। तो एक एक गोल से मैच बराबर हुआ है भाई। अच्छा। देखिए, इतनी बड़ी आप मूवमेंट जब उठाते हैं और उस मूवमेंट के अंदर आप बड़े बड़े क्लेम करते हैं, आपको पता होता है कि ये सारे क्लेम जो हैं ये मटीरियलाइज नहीं हो सकते, ये दावे, लेकिन आप वर्कर के जज्बात को हाइप देने के लिए ये करते हैं। लेकिन वहां पे जो क़यादत होती है ना, जब आप वो अचीव कर देते हैं और आपको पता होता है कि हमने ये अचीव करना है, आप जो वो अचीव कर लेते हैं, तो फिर वो क़यादत जो होती है वो वर्कर्स को डिहाइप करनी होती है, उसे कूल डाउन करने की कोशिश करती है। असल में जो चीज़ पीटीआई लैक कर रही है कि वो एक सर्टन लेवल के ऊपर अपने जज्बात, अपने कारकुनों के जज्बात ले गए, अब उससे नीचे लाने के लिए वो क़यादत मौजूद नहीं है। देखिए, इमरान खान साहब लेके गए पिछली दफा वो जो धरना, जब राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, वो लेके गए और उन्होंने इस्लामाबाद में एंटर हुए। जो भी हुआ, उनके पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। अगले दिन सुबह के टाइम उन्होंने खिताब किया और कहा कि आइंदा का लाया अमल मैं आपको फिर दूंगा। सब अपने अपने घर जाए, और कारकुन घर चले गए और मुतमईन होके गए। देखिए, यहाँ पे ये वाला फैक्टर जो है वो नहीं है। ठीक। अच्छा, मुझे कहा जा रहा है कि शौकत यूसुफ साहब हमें ज्वाइन करेंगे। जैसे ही ज्वाइन कर जाएं काइंडली मुझे बता दीजिएगा। अहमद वलीद साहब, स्ट्रेटजी का फुकदान तो रहा और उस तरफ तो मैं बाद में आऊँगी, लेकिन जो अभी प्रोग्राम के आगाज़ से पहले ही खबरें आ रही थी और जिसको मैंने रिपोर्ट भी किया कि सलमान अकरम राजा साहब ने भी मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया, फिर साहिबजादा हामिद रज़ा साहब भी। एक तो पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो लोग नहीं रहे जो कि इब्तदा से उस जमात का हिस्सा रह चुके हैं, और फिर जो सेन माइंड्स इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कहीं हमें चंद एक नज़र आ भी रहे थे, अगर वो भी पार्टी को छोड़कर चले जाएंगे तो फिर ये बताइएगा इससे बड़ा नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या होगा। ये तो छोड़ देना कि एस्टेब्लिशमेंट या जो मौजूदा हुकूमत है वो उनको क्या
डॉज देती है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तब्दीलियों के मराहल से गुजर चुकी है। आपने देखा कि जो नज़रियाती लोग थे सबसे पहले वो छोड़ के गए, जी। लेकिन जो क़यादत है बानी PTI, वो ये समझते हैं कि उनके आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और फिर उन्होंने ये नारा लगाया कि हम जो इलेक्टेबल्स हैं उनको हमें साथ लेके चलना पड़ेगा, जिसकी वो हमेशा से मुखालफत करते रहे कि जी वो तो रवायती सियासत है, हम यंग लोगों को लेके आएंगे। लेकिन उनको फिर आसरा करना पड़ा उन इलेक्टेबल्स के ऊपर, और उसमें से भी आपने देखा कि बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए। अब ये जो लम्हा है ना उनके साथ अभी जो इस्लामाबाद में हुआ, वो मेरा ख्याल है कि वो समझते कि ये टेम्परेरी है, ये भी चला जाएगा, लेकिन हमारी सियासत जो है वो ज़िंदा रहेगी। अगर 4 लोग रिज़ाइन कर देंगे, हम नए लोग ले लेंगे। लेकिन पार्टी जो है किसी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से नहीं चलाई जा रही, और एक जगह से कॉल आती है, वो कॉल जो है वो समझे कि घर के अंदर ही है, और उसी कॉल को फॉलो करना है। अगर वो कॉल फॉलो नहीं हुई तो फिर वो नतीजा जो है उसका कुछ और निकलेगा। ठीक है, वली साहब इंतहाई कता कलामी की इमारत